कलयुग हो या सतयुग हो, हमेशा राम की सेवा हनुमान ही करते हैं। कभी राम हनुमान की सेवा नहीं करते हैं। ऐसा आपने कलयुग और सतयुग में भी देखा होगा। और वैसे भी आपको बता दें कि हनुमान तो दलित है और दलितों की कैसे प्रभु राम सेवा कर सकते हैं, हो ही नहीं सकता। और यही हुआ है आज इस कलयुग के रामायण में। कलयुग के रामायण के राम है प्रभु श्री नरेंद्र मोदी जी और हनुमान चिराग पासवान। भाई ये एक तरफा प्यार है, एक तरफा मोदी जी से प्यार है चिराग पासवान को। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से चिराग पासवान खुद को हनुमान और नरेंद्र मोदी जी को प्रभु श्री राम घोषित करने में लगे हुए हैं। वो खुद को हनुमान कहते हैं और प्रभु श्री राम मोदी जी को कहते हैं, लेकिन ये उनका प्यार एक तरफा है, ऐसा आज के इंटरव्यू में हमें सुनने को मिला। आपको मैं एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो में आप देखिए किस तरह से चिराग पासवान अपने आप को हनुमान और नरेंद्र मोदी को प्रभु श्री राम कह रहे हैं। में अगर हनुमान का राजनीतिक वध होता है तो उसमें राम खामोश रहेंगे। पूरी बातों से ऐसा लगता है कि आप एक तरफा रिश्ते में थे बीजेपी के साथ। मुझे भी लगता है कभी कभी। हमने लंका दहन भी भगवान हनुमान ने भगवान राम के लिए करने का कार्य किया। उसी तरीके से मैंने भी हनुमान होने के नाते मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हर फैसले में मजबूती से चट्टान की तरह उनके साथ खड़ा रहा। कि आज जब मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया जा रहा है, मेरे परिवार को अपनी तरफ कर मेरे खिलाफ एक विरोधी खेमे को खड़ा कर, ऐसे में अगर हनुमान का राजनीतिक वध होता है तो उसमें राम खामोश रहेंगे। तो देखा आपने किस तरह से प्रभु श्री हनुमान अपने प्रभु श्री राम से गुहार लगा रहे हैं कि उनके ही बाप के बनाई गई पार्टी से उनको निकाल दिया गया है। कृपया करके प्रभु श्री राम उनकी मदद करे और हनुमान को उनके पिता द्वारा बनाई गई पार्टी में कोई पद दिलवा दे। सोचिए कितनी बड़ी नाइंसाफी हुई है। प्रभु श्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए उनके हनुमान को उनके ही बाप के द्वारा बनाई गई पार्टी से निकाल दिया गया है और प्रभु श्री राम देख रहे हैं तमाशा। प्रभु श्री राम दया कीजिए अपने हनुमान पर और चिराग पासवान को पार्टी में अधिकार दिलाइए। अब कौन समझाए हमारे कलयुग के हनुमान को कि चाहे कोई भी राज्य हो, हमेशा राम की सेवा, राम के पैरों में पड़े रहना ही हनुमान का कर्तव्य होता है। आपको योगी जी की बात याद नहीं है ना? दलित है हनुमान जी और दलितों का मूल कर्तव्य होता है उच्च वर्ण के लोगों की सेवा करना। आप राम से उम्मीद लगाए हैं कि राम आपका सहायता करेंगे, तो आप भूल जाइए राम वही है। और हाँ, कलयुग के हनुमान जी, आप शायद इस बात को भूल रहे हैं कि ये राम राज चल रहा है और राम राज में वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना ही राम राज का मूल कर्तव्य होता है। और आप किस तरह से सोच रहे हैं कि आपकी सेवा प्रभु श्री राम करें, ये उम्मीद छोड़ दीजिए। मुझे तो कभी कभी तरस आती है पासवान समाज पर, क्योंकि आज हमारे देश में राजनीति जातिगत हो चुकी है। जो जिस जाति का नेता होता है, अगर वो चाहे कुछ भी गलत कदम उठाए, उसकी जाति वाले आंख बंद करके उसका सपोर्ट करेंगे। अब सोचिए, चिराग पासवान के फॉलोअर सबसे ज्यादा पासवान समाज के लोग ही होंगे और वो अपनी जाति के अलावा कुछ नहीं देखते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे पासवान समाज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई भी जाति, कोई भी कास्ट का नेता हो, अगर वो चुनाव में खड़ा होता है या कोई उम्मीदवार होता है, तो सबसे पहले उसकी जाति देखी जाती है, उसके कर्म नहीं देखे जाते हैं। अब चिराग पासवान ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, साफ साफ सीधा शब्दों में कह रहे हैं कि मैं मोदी जी आपका बहुत ही बड़ा अंधभक्त हूँ, आप जो कुछ भी करेंगे मैं आंख बंद करके मानूंगा इस बात को। इतनी बड़े भक्त हैं, तो क्या पासवान समाज भी इनके पीछे नहीं जाएगा? बिल्कुल ही जाएगा इनके पीछे। आज तक इनका अभी तक मानसिक विकास नहीं हुआ है। अगर इनका मानसिक विकास हुआ होता तो कभी भी राम रामायण की कहानियों में नहीं उलझे होते और खुद को हनुमान और मोदी जी को राम नहीं कहते। एक बात आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये अपने आप को बार बार हनुमान कह रहे हैं और प्रभु श्री राम कह रहे हैं मोदी जी को, इससे ये बात सिद्ध होती है कि इनकी बौद्धिक क्षमता बहुत ही अभी कमजोर है। अभी इनका मानसिक विकास नहीं हुआ है। अभी ये नहीं जान पाए हैं कि क्या सत्य है और क्या गलत है। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं एनसीईआरटी का स्टूडेंट हूं और मुझे बचपन से यही बताया गया है कि राम एक काल्पनिक पात्र है। हमारी किताबों में यही पढ़ाया गया है और ये पढ़े लिखे इंसान को ये बात नहीं पता है। अब हमें आप बताइए कि ये अपने पासवान समाज को कैसे उन्नति करा सकते हैं, कैसे उन्हें एक नई दिशा दिखा सकते हैं। जो खुद अंधविश्वास की डोर में बंधे हैं, ये क्या अपने समाज को विकास की डोर में बांधेंगे? कभी नहीं बांध पाएंगे। जो नेता अंधविश्वास पाखंडवाद में जकड़ा हुआ हो, वो समाज का भला कभी नहीं कर सकता है। तो बस मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि चिराग पासवान हमारी राजनीति के एक कॉमेडी एक्टर हैं जिनसे आप मजे ले सकते हैं। बस इसके अलावा और कुछ उनका योगदान नहीं रहा।